नामनाथ चरित्र में अष्ट भैरवों के साथ युद्ध, देवी द्वारा मत्स्येंद्रनाथ को वरदान, वैताल आदि की पराजय, वीरभद्र के साथ युद्ध, अयोध्या के राजा को चमत्कार दिखाना और गोरखनाथ जी का प्राकट्य। इस प्रकार हनुमान जी के साथ स्नेह संबंध स्थापित करके मत्स्येंद्रनाथ हिंगलाज देवी का दर्शन करने के लिए चल दिए। मंदिर के द्वार पर अष्ट भैरव खड़े हुए पहरा दे रहे थे। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ की विद्या की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सन्यासी रूप धारण करके मत्स्येंद्रनाथ को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हुए कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं मत्स्येंद्रनाथ योगी हूँ, हिंगलाज देवी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? तो सन्यासी वेशधारी अष्ट भैरव ने कहा, हम इस स्थान के द्वारपाल हैं। जो व्यक्ति यहाँ दर्शन के लिए आता है उसे पहले अपने पाप पुण्य का हिसाब देना पड़ता है, अतः तुम हमें अपने पाप पुण्य का विवरण दो। जो व्यक्ति हमें सच्ची बात नहीं बताता उसे हम लोग मार मार कर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं पाप पुण्य के विषय में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मेरे सभी कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं। सन्यासी रूपी भैरव ने कहा, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हें शिक्षा दंड दूंगा, इसलिए जो भी सत्य हो उसे कह डालो। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ बोले, सबको शिक्षा देने के लिए तो मेरा अवतार हुआ है, मुझे शिक्षा देने की शक्ति अन्य किसी में नहीं है। मेरे आगे तुम्हारी एक नहीं चल सकती, इसलिए तुम मुझे मंदिर के भीतर चुपचाप चला जाने दो। यह सुनते ही भैरव ने क्रुद्ध होकर हथियार उठा लिए और कहा, तुम्हें इतना घमंड है तो अपना प्रताप प्रदर्शित करो। तब मत्स्येंद्रनाथ ने मंत्र पढ़कर 10 दिशाओं में विभूति फेंकी तथा वज्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को अपने शीर पर लगा लिया, जिसके कारण उसकी संपूर्ण देह वज्र जैसी हो गई। फिर उन्हें भैरवों को ललकारते कहा, अब तुम अपने सब अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग मेरे ऊपर करके देखो। यह सुनते ही अष्ट भैरव ने अपना संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग मत्स्येंद्रनाथ के शीर पर किया, परंतु वे उन्हें पुष्प वृष्टि जैसे प्रतीत हुए। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी मंत्र क्रिया द्वारा समस्त भैरवों को निश्चेष्ट बना दिया। ये बात जब अंबिका देवी के कानों में पहुंची तो उन्होंने चामुंडा, शंखनी, योगिनी आदि को मत्स्येंद्रनाथ के पास भेजा। उन्होंने जाते ही मत्स्येंद्रनाथ के ऊपर शस्त्र बरसाने आरंभ कर दिए। तब मत्स्येंद्रनाथ ने मोहिनी अस्त्र छोड़कर उन सभी को मोहित कर दिया, जिसके फलस्वरूप वे लड़ना छोड़कर हंसने और नाचने गाने लगे। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी विद्या के प्रभाव से उनके शीर के वस्त्रों को उड़ा दिया और अनेक मायावी पुरुष उनके सामने खड़े कर दिए। उन्हें देखकर चामुंडा, योगिनी, शंखनी आदि लज्जित होकर भागती हुई अंबिका देवी के पास जा पहुंची और उनसे इस प्रकार फरियाद करने लगी कि हे माता, बाहर कोई योगी खड़ा हुआ है। उसने 8 भैरवों को बंधन में डालकर हम लोगों की यह दुर्दशा की है। वह योगी अब यहीं आने वाला है, अतः आप हम लोगों को लेकर किसी अन्य स्थान पर भाग चलिए, अन्यथा वह सबकी दुर्दशा काट डालेगा। यह सुनकर अंबिका जी ने ध्यान दृष्टि से विचार किया तो उन्हें पता चला कि योगी के रूप में आने वाला सिद्ध पुरुष कवि नारायण का अवतार मत्स्येंद्रनाथ है। तब उन्होंने अपनी सखियों को निर्भय रहने का आश्वासन देकर उन्हें वस्त्र आदि पहनाए और उन्हें अपने साथ लेकर स्वयं ही मत्स्येंद्रनाथ के समीप मंदिर के द्वार पर जा पहुंची। देवी को अपने सामने उपस्थित देखकर मत्स्येंद्रनाथ ने साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना की। उस समय देवी ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा तथा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे प्रताप, शक्ति, तप और योग सदैव अपराजित बने रहेंगे। देवी से यह आशीर्वाद पाकर के मत्स्येंद्रनाथ ने अष्ट भैरवों को जागृत कर दिया। फिर मत्स्येंद्रनाथ 3 दिन उसी स्थान पर रहे। देवी ने उन्हें अनेक चमत्कार पूर्ण विद्याएं सिखाई और आशीर्वाद स्वरूप स्पर्श अस्त्र तथा भिन्न अस्त्र नामक 2 अस्त्र प्रदान किए,
चौथे दिन देवी को प्रणाम करके मत्स्येंद्रनाथ वहां से विदा हुए। अकेत, वैताल आदि की प्राच्य में अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए मत्स्येंद्रनाथ ने एक रात को द्वादश मल्हार नामक वन में स्थित एक मंदिर में विश्राम किया। अर्धरात्रि के समय वहां पर अनेक भूत प्रेत अपने हाथों में मशाल लिए हुए वैताल का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। मत्स्येंद्रनाथ को तब तक नींद नहीं आई थी। उन्होंने भूत प्रेतों को मंदिर के बाहरी स्पर्श मंत्र द्वारा जहां का तहां पृथ्वी से चिपका दिया। जब प्रतिदिन के नियम के अनुसार भूत प्रेत मंदिर में नहीं पहुंचे तो उस मंदिर में स्थित वैताल ने अपने गणों को उन्हें देखने के लिए भेजा। वैताल के गणों ने मंदिर के बाहर जाकर भूत प्रेतों को पृथ्वी से चिपके हुए देखा तो प्रश्न किया, तुम्हारी ये दिशा किसने की है? तब भूत प्रेतों ने कहा, मंदिर के भीतर कोई योगी है, उसी ने हमें इस प्रकार पृथ्वी से चिपका दिया है। ये सुनकर वैताल के गणों ने मंदिर के भीतर जाकर के तलाश की तो एक स्थान पर मत्स्येंद्रनाथ को लेटे हुए देखा। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ से कहा, तुमने हमारे स्वामी वैताल के दर्शनार्थ आने वाले भूत प्रेतों को बांध दिया है। ये बात अच्छी नहीं है, तुम उन्हें तुरंत मुक्त कर दो, अन्यथा हमारे स्वामी वैताल तुम्हारी दुर्दशा कर डालेंगे। ये सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वामी वैताल यदि पराक्रमशाली है वह स्वयं आकर इन भूत प्रेतों को मुक्त करके ले जाएगी। ये बात वैताल के गणों ने वैताल से जाकर कही। वह क्रोध में आकर अनेक गणों को साथ लिए हुए मत्स्येंद्रनाथ के समीप जा पहुंचा। मत्स्येंद्रनाथ ने अपने चारों ओर वज्र शक्ति का घेरा बनाकर रखा था, जिसके कारण कोई उनके एकदम निकट नहीं पहुंच सकता था। वैताल ने उस घेरे के बाहर रहकर ही मत्स्येंद्रनाथ के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करनी आरंभ की तो वे सब के सब निष्फल सिद्ध होने लगे। तभी मत्स्येंद्रनाथ ने स्पर्श अस्त्र का प्रयोग करके वैताल सहित उसके सब गणों को पृथ्वी से चिपका दिया। ये देखकर वैताल ने मत्स्येंद्रनाथ की अधीनता स्वीकार की और कहा, है सिद्ध पुरुष, अब आप हम लोगों को प्राण दान दीजिए, हम सब आपकी सेवा में बने रहेंगे और जिस समय भी जहां कहीं आप स्मरण करेंगे वहीं उपस्थित हो जाया करेंगे। ये सुनकर मत्स्येंद्रनाथ बोले, मैंने साबरी मंत्रों का सृजन किया है, उनकी सिद्धि के लिए तुम लोग मुझे ये आश्वासन दो कि जो भी व्यक्ति उन मंत्रों का विधिवत जाप करे उसकी तुम लोग सहायता किया करोगी। यदि ये वचन देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम लोगों को मुक्त कर सकता हूँ। वैताल गण तथा भूत प्रेतों ने मत्स्येंद्रनाथ की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मत्स्येंद्रनाथ ने विभक्त अस्त्र का प्रयोग करके उन सबको मुक्त कर दिया और वैताल से मित्रता स्थापित कर ली। वहां से मत्स्येंद्रनाथ कोंकण प्रदेश के कुडाल नामक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने कालका देवी के समक्ष वात आकर्षक प्रयोग का चमत्कार प्रदर्शित किया। कालका जी ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और वहीं पर भगवान शंकर ने भी प्रकट होकर मत्स्येंद्रनाथ की सहायता करने का वचन दिया। वीरभद्र जी के साथ युद्ध। गदा तीर्थ में पहुंचने पर मत्स्येंद्रनाथ की भेंट वीरभद्र के साथ हुई। वहां उन दोनों में किसी बात पर विवाद छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप दोनों युद्ध करने पर उतर आए। वह युद्ध इतना भयंकर था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों देवताओं ने प्रकट होकर दोनों में समझौता करा दिया और उन्हें परस्पर मित्र बना दिया। मैत्री हो जाने पर वीरभद्र ने भी मत्स्येंद्रनाथ को ये आश्वासन दिया कि वे उनके द्वारा रचित साबरी मंत्रों को सफल बनाएंगे। उसी जगह अन्य देवताओं ने भी मत्स्येंद्रनाथ को अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। विष्णु जी ने चक्र, शंकर ने त्रिशूल और ब्रह्मा जी ने शापादवी अस्त्र अर्थात वाणी सिद्ध होने का वरदान दिया। इसके अतिरिक्त इंद्र ने वज्र अस्त्र, कुबेर ने सिद्धि मंत्र, वरुण ने पाश तथा जल का मंत्र एवं अग्नि ने अग्नि मंत्र प्रदान किया। इन सभी अस्त्र तथा मंत्रों को पाकर मत्स्येंद्रनाथ अत्यंत शक्तिशाली बन गए। फिर वे देवगंगा में स्नान करने की इच्छा से विष्णु भगवान जी के यान में बैठकर वैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां से कैलाश, स्वर्ग, अमरावती एवं ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए कुछ समय पश्चात पुनः भूमंडल पर आ गए।
विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए मत्स्येंद्रनाथ अयोध्या में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने चाहे। उस समय अयोध्या का पाशुपत नामक राजा अपने परिवार सहित मंदिर के भीतर बैठा हुआ रामचंद्र जी की पूजन कर रहा था। मत्स्येंद्रनाथ ने जब मंदिर के भीतर प्रवेश करना चाहा तो द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराजा, सब पूजन करके जब बाहर आ जाएं तभी तुम मंदिर के भीतर जा सकोगे। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, भगवान के मंदिर में किसी भी समय किसी के प्रवेश को नहीं रोका जा सकता। मैं तो इसी समय मंदिर के भीतर जाकर दर्शन करूंगा। द्वारपाल जब फिर भी नहीं माने तो मत्स्येंद्रनाथ ने इसके लिए राजा को ही दंड देने का विचार करके स्पर्श अस्त्र द्वारा राजा को जहां का तहां स्तंभित कर दिया। पूजन के समय जब राजा ने दंडवत करने के लिए उठना चाहा तो वह पृथ्वी से इस तरह चिपका हुआ था कि लाख प्रयत्न करने पर भी अपने शरीर को टस से मस नहीं कर सका। राजा को उठाने वाले सेवक भी स्तंभित रह गए। राजा की इस स्थिति को देखकर सर्वत्र हलचल मच गई। तब राजा ने अपने मन में कुछ विचार करके मंत्रियों से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कोई सिद्ध पुरुष इस स्थान पर आया है। उसी ने हम लोगों की ये दशा की है। आप लोग उसे तलाश करके यहाँ ले आइए। ये सुनकर मंत्रीगण मंदिर के बाहर आए। वहाँ उन्होंने भीड़ के बीच खड़े हुए मत्स्येंद्रनाथ के तेजस्वी चेहरे को देखकर अनुमान लगाया कि हो ना हो इसी महात्मा की ये सब करामात है। अस्तु वे अत्यंत विनम्र भाव से मत्स्येंद्रनाथ जी के पास गए और दंडवत करने के उपरांत उनसे प्रार्थना की कि आपको राजा साहब मंदिर के भीतर बुला रही हैं, कृपा कर आप वहाँ शीघ्र पधारिए। मंत्रियों के विनीत वचन सुनकर के मत्स्येंद्रनाथ को दया आ गई। वे उनके साथ मंदिर के भीतर जा पहुँचे। मत्स्येंद्रनाथ ने वहां जाकर राजा तथा उनके सेवकों को विभक्त अस्त्र का प्रयोग करके भूमि स्पर्श से मुक्त कर दिया। इस चमत्कार को देख करके राजा सहित राजकुल के सभी लोगों ने मत्स्येंद्रनाथ की जय जयकार करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम की तथा अपने द्वारपालों द्वारा किए हुए अपराध की क्षमा मांगी। दयालु मत्स्येंद्रनाथ ने सबको आशीर्वाद देकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी जो भी कामना हो वह मुझसे कहो, मैं उसे पूरा करूंगा। ये सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, मैं अपने पूर्व पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा करा सकें तो मैं अत्यंत अनुग्रहित होऊंगा। तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और उनसे रामचंद्र जी का दर्शन करा देने की प्रार्थना की। हनुमान जी की कृपा से वहां सब लोगों को श्री रामचंद्र जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। राजा सहित सभी लोग उसी समय मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य बन गए।